गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको पेज नंबर 6 का हाफ पढ़ाया था। अब मैं आज आपको उसके आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग आ जाइए अपनी बुक के पेज नंबर 6 में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट विच प्लांट पार्ट्स प्रोवाइड अस दीज फूड आइटम्स। मैंने लास्ट क्लास में जो आपको फूड आइटम्स बताए थे, वो फूड आइटम्स हमें किस प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, चलिए वो हम देखते हैं। ठीक है। फूड फ्रॉम स्टेम्स, प्लांट की स्टेम से हमें कौन कौन से पार्ट मतलब फूड मिलते हैं। ठीक है, प्लांट की स्टेम से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं वो हम देखते हैं। पहला पोटैटोज, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक। मतलब स्टेम्स, प्लांट की स्टेम्स, ये पोटैटोज, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, ये प्लांट की स्टेम्स होती हैं जिसे हम एज अ फूड लेते हैं। नेक्स्ट आता है फूड फ्रॉम रूट्स, फूड जो हमें रूट से मिलता है। पहला फर्स्ट कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटोज। ये सारी जो हैं फूड आइटम्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? रूट से, प्लांट की रूट से मिलते हैं। और ये सभी प्लांट की रूट्स होती हैं जिसे एज अ फूड हम लेते हैं। अब आप आ जाइए बुक के पेज नंबर 7 में। फूड फ्रॉम लीव्स। ठीक है, फूड फ्रॉम लीव्स, स्पिनच, फेनुग्रीक, कैबेज, मस्टर्ड, ये सब लीव्स हैं। ठीक है, ये प्लांट की लीव्स होती हैं जिसे हम एज अ फूड लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम फ्लावर्स, फूड हम जो फ्लावर से लेते हैं। रोज़, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये प्लांट के फ्लावर्स होते हैं जिसे हम एज अ फूड लेते हैं। नेक्स्ट फूड फ्रॉम सीड्स, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स, कॉर्न, वीट, वो फूड जो हमें सीड से मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं हमें सीड से फूड? ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल, किडनी बीन्स यानी राजमा, कॉर्न यानी मक्का, वीट यानी गेहूँ। नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम फ्रूट, फूड जो हमें फ्रूट से मिलते हैं। बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सब फ्रूट्स हैं जिसे हम एज अ फूड लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग स्प्राउट्स। स्प्राउट्स, देखिए स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स आर स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स विच कम आउट ऑफ द सीड्स। जो स्प्राउट्स होते हैं बहुत ही स्मॉल सफ़ेद रंग के स्ट्रक्चर होते हैं जो सीड से निकलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये मूंग की दाल है, उसके बाद इसकी इस दाल से छोटे छोटे देखिए वाइट स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है। हैव यू एवर सीन योर मदर बाइंग स्प्राउटेड सीड्स फ्रॉम द मार्केट और प्रिपेयरिंग देम एट होम? क्या आपने कभी देखा है कि आपकी मदर मार्केट से स्प्राउटेड सीड्स खरीद रही है या फिर घर में प्रिपेयर कर रही हैं? हाउ डज शी प्रिपेयर देम एट होम? वो उसे घर में कैसे प्रिपेयर करती हैं? परफॉर्म एक्टिविटी 1.5 टू प्रिपेयर स्प्राउटेड सीड्स। तो हम परफॉर्म करिए एक्टिविटी 1.5 को टू प्रिपेयर करने के लिए स्प्राउटेड सीड्स। एक्टिविटी 1.5, ये एक्टिविटी देखिए आपको घर में परफॉर्म करनी है, इसको परफॉर्म करिएगा और इसका रिजल्ट देखिएगा। ठीक है। टू प्रिपेयर स्प्राउट्स, प्रिपेयर करना है हमें स्प्राउट्स। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्राम, चना, और ग्रीन ग्राम, मूंग। या तो आप चना ले लीजिए या फिर ग्रीन ग्राम यानी मूंग की दाल ले लीजिए सूखी हुई। ठीक है, ड्राई सीड्स चाहिए उनके। ठीक है। देन सोक द सीड्स इन वाटर फॉर अ डे इन अ कंटेनर। ठीक है, पहले मतलब हमें मूंग दाल लेनी है या ग्राम यानी चना लेना है, वही सीड्स लेने हैं उसको, वही हम नॉर्मली चना बोलते हैं और मूंग की दाल बोलते हैं, वो लेने हैं। वो लेने के बाद उन सीड्स को वाटर में डालकर सोक करना है 1 दिन के लिए। मतलब एक कंटेनर में वाटर लेंगे, उस वाटर में उस सीड्स को सोक करके रख देंगे पूरे 1 दिन के लिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 8 में। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द कंटेनर फॉर अनदर डे। जब 1 दिन पूरा हो जाएगा यानी नेक्स्ट डे जो वाटर होगा उस कंटेनर में उसको ड्रेन मतलब पूरा निकाल देंगे। वाटर पूरा निकालने के बाद लीव सीड्स को एक और दिन के लिए उस कंटेनर में छोड़ देंगे। ठीक है।
व्हाट डू यू फाइंड नाउ, आपको क्या फाइंड करेंगे, आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ द सीड्स, आप फाइंड करेंगे स्मॉल मतलब छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स जो आपके सीड से बाहर निकल रहे होंगे। द सीड्स हैव जर्मिनेटेड और स्प्राउटेड, जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्प्राउटेड हो गए हैं। ओके, आपको ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, आप घर में चना लेंगे, मतलब वही चने सीड्स लेंगे चने के या फिर मूंग की दाल के, उसे कंटेनर में वाटर में सोक करके रख देंगे 1 डे के लिए, और 1 डे तक सोक करने के बाद उसमें जो भी पानी होगा उसे आप निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद उसको फिर से एक और दिन के लिए उसको उसी कंटेनर में सीड्स को छोड़ देंगे, ठीक है। और जब दूसरा दिन भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे उसमें क्या है, जब क्या मतलब उसमें चेंजेस आए, जब उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स निकलेंगे सीड से, और उसका मतलब ये हो गया कि जो सीड्स हैं वो जर्मिनेटेड हो गए या फिर स्प्राउटेड हो गए। ठीक है, आपको मेथड पूरा समझ में आया। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.6, कलेक्ट डेटा एंड क्लासीफाई। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1.6, मेकिंग अ स्क्रैप बुक ऑफ फूड प्लांट्स। जो फूड प्लांट्स होते हैं उसकी आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है। कलेक्ट फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स एंड स्पेसिमेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, आपको फोटोग्राफ या फिर पिक्चर कलेक्ट करनी है एंड स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं डिफरेंट प्लांट्स के, ठीक है, जो हमें फूड देते हैं। क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट यूज्ड एंड पेस्ट देम इन अ स्क्रैप बुक, क्लासीफाई करना है हमें प्लांट को अकॉर्डिंग टू द उसका पार्ट जो यूज्ड होता है फूड के लिए, एंड पेस्ट करना है उन्हें स्क्रैप बुक में, ठीक है। स्पेसिमेन मतलब जो डिफरेंट फूड प्लांट्स होंगे उनके पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेकिन ये स्क्रैप बुक में आपको ये एक्टिविटी घर में करनी ही है, ठीक है ना। आप अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स स्पेसिमेंस उनके लेंगे और उसे आप स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे, और उसके बाद क्लासीफाई करेंगे उसे कि कौन कौन से मतलब अलग अलग जो प्लांट हैं उसका कौन सा पार्ट आप एज अ फूड लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। हाँ, एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड मीन्स इसका मतलब क्या है, सोर्स ऑफ फूड मतलब फूड के स्रोत क्या हैं, एनिमल्स को हम एज अ फूड मतलब सोर्स ऑफ फूड की तरह कैसे लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ए वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट मतलब बहुत सारी फूड की वैरायटी होती है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं। दीज इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड हनी, ये इंक्लूड करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड हनी। इसमें कौन कौन से आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड हनी, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। अब हम देखते हैं फूड प्रोडक्ट एंड सोर्स। फूड प्रोडक्ट जैसे एग्स है, एग्स हमें किससे मिलते हैं, हैन एंड डक से। मीट है, मीट हमें किससे मिलता है, शीप, गोट, चिकन, फिश से, ठीक है। हनी हमें किससे मिलता है हनी बीज से, ठीक है, हनी बीज से एंड बीहाइव से, ठीक है। हनी इज स्टोर्ड इन द नेस्ट ऑफ बीज, ठीक है। तो हनी हमें मिलता है हनी बीज से, और इसमें ये दिया है हनी जो है स्टोर रहता है इन द बीहाइव में, और बीहाइव क्या होता है, नेस्ट होते हैं ऑफ बीज के, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो एंड गोट से, ठीक है। मीन्स एग्स हमें हैन एंड डक से मिलता है, मीट हमें शीप, गोट, चिकन और फिश से मिलता है, हनी हमें हनी बीज के द्वारा मिलता है, मिल्क हमें काऊ, बफेलो एंड गोट के जरिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स किससे बनते हैं, मिल्क से। सम डेयरी प्रोडक्ट्स आर पनीर, चीज़, बटर, घी एंड कर्ड। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये हैं, पनीर है, चीज़, बटर, घी एंड कर्ड, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। Animals which provide meat and egg are called poultry. Animals which provide meat and egg are called poultry, ठीक है। Poultry products are rich in proteins. Poultry products जो होते हैं आपके रिच होते हैं प्रोटीन्स में, और वो एनिमल जो हमें प्रोवाइड करते हैं मीट एंड एग हम उसे बोलते हैं पोल्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज नंबर 9 में। आ जाइए बुक के पेज नंबर 9 में।
हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर। हनी जो है एक स्वीट लिक्विड होता है जो हनी बीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द नेक्टर से। और नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। नेक्टर जो है, जो फ्लावर हैं जो स्वीट जूस प्रोड्यूस करते हैं, उस जूस को हम बोलते हैं नेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। ये कंसिस्ट करता है शुगर, वाटर, मिनरल एंड एंजाइम्स को। हनी इज स्टोर्ड इन बी हाइव्स। हनी जो है वो स्टोर्ड रहता है बी हाइव्स। मैंने अभी आपको बताया बी हाइव्स क्या होते हैं? नेस्ट ऑफ बीज, मतलब नेस्ट होते हैं बीज के। ठीक है, नेक्स्ट इन क्वेश्चन के आंसर आपको ओरली देने हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। प्रोड्यूसर मैंने आपको पढ़ाया, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। स्प्राउट मैंने अभी आपको पढ़ाया है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स जो निकल के आते हैं सीड से, उन्हें हम कहते हैं स्प्राउट्स। एडिबल ये भी बताया है मैंने आपको। बीहाइव अभी बताया मैंने आपको। नेस्ट ऑफ बीज होते हैं। नेम द प्लांट पार्ट्स दैट आर सोर्सेज ऑफ फूड। आपको उन प्लांट पार्ट्स के नाम बताने हैं जो सोर्सेज होते हैं फूड के। ये आप खुद करेंगे, इनसे सिर्फ ओरली आंसर देने हैं। नेम 4 एनिमल प्रोडक्ट्स वी ईट। आपको 4 एनिमल प्रोडक्ट्स के नाम लिखने जो हम खाते हैं, ये भी आप करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कुछ डिफिनीशंस की तरफ। फूड, द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट, उसे हम कहते हैं फूड। नेक्स्ट है अपना इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। वो मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है आपका हर्बीवोर्स। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिबल पार्ट्स। द प्लांट पार्ट्स विच आर ईटन। वो प्लांट के पार्ट्स जो खाने योग्य होते हैं या जिसे हम खाते हैं, उसे हम कहते हैं एडिबल पार्ट्स। नेक्स्ट आता है आपका स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का मतलब होता है जर्मिनेटेड सीड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पोल्ट्री। ये क्या होता है? एनिमल्स जो प्रोवाइड करते हैं मीट एंड एग, उसे हम कहते हैं पोल्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बार राउंड अप देखते हैं, क्योंकि राउंड अप देखते हैं इस चैप्टर का। क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है जीने के लिए, यानी सर्वाइव करने के लिए एंड अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड, प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं एज दे कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड, बिकॉज वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस वजह से हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड फूड टू अस। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं या देते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फूड प्रोवाइड फूड। मतलब डिफरेंट प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फूड, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फूड। अ नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड, बटर, घी, पनीर, एग्स, मीट एंड हनी आर प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मिल्क, कर्ड, बटर, घी, पनीर, एग्स, मीट एंड हनी हमें एनिमल के द्वारा मिलते हैं या एनिमल हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? फूड पढ़ा कि फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, स्प्राउट्स एंड पोल्ट्री क्या होते हैं। ठीक है, और आपने ये देखा कि फूड की ज़रूरत हमें क्यों होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। प्लांट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसे हम फूड की तरह लेते हैं, मतलब किसी प्लांट के पार्ट वो मतलब किसी प्लांट की स्टेम हम ले रहे हैं तो किसी प्लांट का फ्रूट हम एज ए फूड ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आप इस चैप्टर को घर में पढ़िएगा एक बार, और जो भी आपको मुझसे मतलब पूछना हो या डाउट हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।